हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है डिस्क्राइब अ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, आल्सो राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। यानी इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को आप किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शन यहाँ पर आप लोगों को बतानी है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूं तो एक बहुत ही बेस्ट रिएजेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिल्सबर्ग रिएजेंट, जिसकी हेल्प से हम इसको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स को बेटा सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पर बेंजीन बेंजीन सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों C6H5 SO2Cl। इसको बोला जाता है बेटा हिल्सबर्ग रिएजेंट, भी यहां पर इसको बोल सकते हैं। यानी मैं लिख सकता हूं which is also known as which is also known as Hinsberg reagent। हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट भी बेटा बोलते हैं। रिएक्ट्स विथ प्राइमरी 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 एंड secondary amines to form sulfonamides to form सल्फोनेमाइड्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर मैं रिएक्शन आप लोगों को करके दिखाऊं तो किस तरीके से रिएक्शन दिखाई देगी, जरा आप लोग यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिए। एक है बेटा आप लोगों के पास SO2, एक है यहाँ पर Cl, और अब मैं यहाँ पर प्राइमरी अमीन यानी 1 डिग्री अमाइन के साथ अगर रिएक्शन कराऊं आप लोगों के पास, यह यहाँ पर मैंने ले लिया बेटा C2H5। ठीक है, समझाने के तौर पर। तो यहाँ पर दो एसिडिक हाइड्रोजन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं बेटा। तो यहाँ से आप लोगों के पास HCl निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, आप लोगों के पास सल्फोनेमाइड एज अ प्रोडक्ट बेटा यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर N, यहाँ पर H, यहाँ पर आप लोगों के पास C2H5, और ये यहाँ पर इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से बेस में भी सॉल्यूबल होगा। यानी सॉल्यूबल इन बेस मेरे प्यारे बच्चों। और इसका नाम होगा बेटा यहाँ पर एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड यहाँ पर इसका नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों। वहीं अगर मैं दूसरी रिएक्शन अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूं, यानी 2 डिग्री अमाइन के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बात करूं, तो यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर आप लोगों के पास 2 डिग्री अमाइन यानी H, यहाँ पर N। ठीक है, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर भी है बेटा आप लोगों के पास C2H5, यहाँ पर भी है। अब ये तो था आप लोगों के पास 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन था। यहाँ पर ये आप लोगों के पास 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। तो यहां से भी बेटा आप लोगों के पास HCl निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा आप लोगों के पास, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों के पास SO, यहाँ पर भी SO, यहाँ पर N, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर भी क्या बन गया बेटा आप लोगों के पास C2H5। लेकिन अब इस सल्फोनेमाइड में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पर बेस में सॉल्युबल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, नॉट सॉल्युबल इन बेस, नॉट सॉल्युबल इन बेस, यानी एल्कलाई भी आप बोल सकते हो। तो मैं इसका नाम अगर देना चाहूं तो क्या होगा, एन एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, यहां पर इसका नाम होगा सल्फोनेमाइड, यहां पर इसका नाम हो जाएगा। जबकि अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इसी बेंजीन सल्फोनेमाइड की रिएक्शन अगर मैं 3 डिग्री अमीन के साथ कराना चाहता हूं, यानी N, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर N, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर भी आप लोगों को पास दिया हुआ है बेटा C2H5, यहाँ पर आप लोगों को पास दिया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर एक भी एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, इस 3 डिग्री अमाइन में एक भी एसिडिक हाइड्रोजन आप लोगों के पास नहीं है, तो यहां पर आप लोगों के पास रिएक्शन नॉट ऑब्जर्व्ड कह सकता हूं मैं, नॉट ऑब्जर्व्ड रिएक्शन हम लोगों को यहां पर दिखाई नहीं देगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर
ये था आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।